मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होने वाले इस लाभकारी जहर को निकालने के लिए अब वेनम कलेक्टर संयंत्र का प्रयोग होने लगा है। इसमें प्लेट के ऊपर बिजली का तार बिछा होता है। ये 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहता है। मधुमक्खी संयंत्र पर डंक मारती है, तभी बैटरी से मधुमक्खी के डंक में झटका लगता है और डंक से जहर का स्त्राव हो जाता है। इसे खरोच कर सूखा जहर एकत्र कर लिया जाता है। इसे डीप फ्रीज करने के बाद निर्यात किया जाता है। सनी जी, जैसे कि आम धारणा ये है कि मधुमक्खी जब काटती है ना तो मर जाती है, तो आप पीछे देख रहे हैं कि बी वेनम जो हो रही है इसमें मधुमक्खी मरती है या जिंदा ही रहती है, क्या प्रोसेस है बताएं। मधुमक्खी ऐसे नहीं काटती, मधुमक्खी काटने के बाद मर जाती है। इस बात का मधुमक्खी को भी पता होता है, लेकिन वो अपने परिवार की रक्षा के लिए जब इसे ये लगता है कि ये आदमी हमारी परिवार के ऊपर एक खतरा है, तो उस समय वो उसको काटती है और काटने के बाद मर जाती है। तो मधुमक्खी ही एक ऐसा जानवर है जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है। लेकिन अभी जो नई मेडिकल रिसर्चेज हुई हैं उनमें मधुमक्खी के डंक का जहर आदमी के शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद देखा गया। अच्छा। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है, अर्थराइटिस की दवाइयाँ इससे बनती हैं और बहुत सारी दवाओं में प्रयोग होता है। तो मधुमक्खी को डंक के निकालने का बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, बिना मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए, बिना मधुमक्खी को मारे हम लोग उसका जो बी वेनम है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए खास तरह का एक उपकरण बनाया गया है जिसको बी वेनम कलेक्टर बोलते हैं। उसको मधुमक्खी के बॉक्स के गेट पर लगाया जाता है। उसमें बहुत हल्की सी एक बैटरी होती है और बैटरी को एक हल्का सा उसमें जो है झटका सा लगता है और एक हल्की सी आवाज़ आती है जो मधुमक्खियों को महसूस होता है कि ये शत्रु की आवाज़ है। तो जितनी भी उस बी हाइव के अंदर डिफेंस करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, वो आवाज़ सुन करके बाहर गेट पे आती हैं और गेट पे वो बी वेनम कलेक्टर लगा होता है। तो उसमें एक वायरिंग होती है, वायरिंग के नीचे कांच की एक प्लेट लगी होती है। तो जो डिफेंस करने वाली मधुमक्खियां हैं जब वो आती हैं उसके ऊपर, तो वह वायर के ऊपर जब चलती हैं तो उनको हल्का सा एक झटका लगता है, तो उनको लगता है कि भाई कोई खतरा है, तो वो तुरंत वहाँ डंक मारती हैं। अब डंक के नीचे जो है वो कांच की प्लेट है, तो हमारी क्योंकि जब आप मधुमक्खी आदमी को स्टिंग करती है तो वहाँ स्किन होती है, स्किन में डंक फंस जाता है। वहाँ स्टिंग वी वेनम कलेक्टर के ऊपर जब वो स्टिंग करती है तो वहाँ कांच की प्लेट है, तो उसका डंक उसमें फंसता नहीं है और केवल उसके जो डंक का जो एसिड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो निकल करके उसके ऊपर सूखते रहते हैं। मधुमक्खी उसको उसके ऊपर स्टिंग करती रहती है। तो करीब 40 से 42 मिनट हम एक हाइव के ऊपर लगाते हैं, तो उसमें जितनी भी डिफेंस वाली बीज हैं उस टाइम में वो आकर के वहाँ स्टिंग करती हैं और अपने जो एसिड है वो छोड़ देती हैं। उसके बाद करीब 4-5 हाइव के ऊपर हम लोग लगाते हैं 40-40 मिनट और उसके बाद फिर उसको स्क्रैचर की सहायता से स्क्रैच करके एक जो है जो कलर वाली शीशी आती है, शेड वाली शीशी आती है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट ना हो, क्योंकि इस बी वेनम को सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो उस तरह की एक शीशी में हम लोग उसको स्क्रैच करके भर के रख देते हैं। तो ये बिल्कुल निराधार है कि मधुमक्खियों को ना मारा जाता है, ना मधुमक्खियों को कोई नुकसान पहुंचता है, केवल वो कांच के ऊपर स्टिंग करती हैं और वहाँ वो एसिड निकलता है और सुरक्षित तरीके से मधुमक्खी फिर अपने हाइव के अंदर चली जाती हैं। तो बी वेनम कलेक्टर की सहायता से जब हम बी वेनम निकालते हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित तरीका है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, उसमें मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं होता है। मधुमक्खी के डंक से निकलने वाला वीवेनम एंटीबायोटिक माना गया है। गठिया बात वाले मरीज को मधुमक्खी काट लेती है तो उसके लिए बेहद फायदेमंद होता है। यही नहीं, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। क्योंकि जनरली आदमी को पता है कि मधुमक्खी केवल शहद देती है, लेकिन शहद के अलावा बहुत सारे उत्पाद, बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, प्रपोलिस है, ये बहुत सारी चीज़ें मधुमक्खी देती है जो आदमी के लिए, शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियों में इनका उपयोग होता है। बाजार में भी यदि मधुमक्खी के वीवेनम खरीदे तो 1 ग्राम की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा है। भारत में वीवेनम की कम उपलब्धता के कारण देश भर की फार्मासिस्ट कंपनियां विदेशों से 1 लाख रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से वीवेनम को आयात करवाती हैं। प्रदेश में वीवेनम की मात्रा कम होने के कारण विदेशों से ही इसका आयात करवाया जाता है। मधुमक्खी अगर काट भी लेती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी का काटना भी उतना ही फायदेमंद है आदमी के लिए जितना कि शहद खाना। बहुत सारी लाइलाज बीमारियां जैसे अर्थराइटिस है, बुढ़ापे में सबको अर्थराइटिस परेशान करती है। मधुमक्खी जिसको काटती रहती है उसको अर्थराइटिस नहीं होता। चाइना में, थाईलैंड में, वियतनाम में एपीथेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं दर्द से प्रभावित, जोड़ों का दर्द जिनको होता है, और वो वहाँ मधुमक्खियों से कटवाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
अभी पिछले दिनों भारत सरकार की योजना थी हनी मिशन, नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से जो चलाई जा रही है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने एपीथेरेपी सेंटर्स के स्थापना के लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता भी नेशनल बी बोर्ड हमारा देता है देश में। तो एपीथेरेपी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके लिए मैं सराहना करना चाहूँगा और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है।